प्राण साहब जो बॉलीवुड के एक लेजेंडरी विलन थे, उनकी लाइफ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उनका फुल नेम था प्राण कृष्ण सिकंद और वो 1920 में पैदा हुए थे दिल्ली के पास। उन्होंने 1940 से 1990 तक 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, मोस्टली नेगेटिव रोल्स में, जो इतने पावरफुल थे कि लोग रियल लाइफ में उन्हें हेट करते थे। आइए डिटेल में बात करते हैं उनकी रियलिटी, अननोन फैक्ट्स और कंट्रोवर्सीज के बारे में, स्पेशली प्रांस कंट्रोवर्सी जो शायद उनके विलन इमेज और एक बैड इंटरव्यू से रिलेटेड करता है। प्राण इनिशियली फोटोग्राफर बनना चाहते थे और उन्होंने दिल्ली में अप्रेंटिसशिप भी की थी, लेकिन एक्टिंग में आ गए। पहले पंजाबी फिल्म यमला जट 1940 में विलन का रोल किया जो हिट हुई। उन्होंने लाहौर से मुंबई शिफ्ट किया 1947 में पार्टीशन के टाइम और स्ट्रगल किया। पैसे खत्म होने लगे तो छोटे छोटे होटल में रहने लगे, काम नहीं था फैमिली के साथ। फिर जिद्दी आई 1948 में, उन्होंने कमबैक किया और 1950 से 60 में टॉप विलन बन गए। वो हीरो भी बनी अर्ली फिल्म्स में, जैसे नूर जहां के साथ खानदान में, लेकिन विलन रोल में उनका नाम हुआ। उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए रिकमेंड किया। बिग बी के साथ 15 फिल्में की, जैसे डॉन, अमर अकबर एंथोनी। प्राण को पद्म भूषण मिला 2001 में और वो 2013 में 93 साल की उम्र में गुजर गए। रियलिटी ये है कि प्राण एक हाईली रिस्पेक्टेड एक्टर थे, लेकिन उनके विलन कैरेक्टर इतने कन्विंसिंग थे कि पब्लिक उन्हें रियल में विलन समझती थी। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव थे। अपनी फुटबॉल टीम थी बॉम्बे में, डायनामोस नाम से, और फैमिली मैन थे, 3 बच्चे और 5 ग्रैंडसन। प्राण की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि वो इंडिया के मोस्ट हेटेड एक्टर द विलन रोल की वजह से 1950s और 60s में उनके नेगेटिव कैरेक्टर इतने धांसू थे कि लोग डरते थे उनसे, और पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम प्राण नहीं रखते थे। इतना बैड इम्पैक्ट पड़ा। लोग सोचते थे कि नाम प्राण रखने से बच्चा बुरा बन जाएगा। ये एक तरह का सोशल कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि फिल्म में वो रेप सीन्स, मर्डर वगैरह वगैरह करते दिखते थे, जैसे उपकार या जंजीर में। लेकिन रियलिटी में प्राण बहुत काइंड हार्टेड थे। एक बार यश जौहर को फाइनेंशियली हेल्प की विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न। फिर भी उनका इमेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि न्यूमरस अनट्रू स्टोरीज फेल हो गई उनके बारे में, जैसे लोग उन्हें देख कर डर जाते थे। एक कंट्रोवर्सीज उनके सैलरी से रिलेटेड है। 1969 से 1982 तक वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड स्टार थे। हीरो से ज़्यादा पैसे लेते थे, जैसे अमिताभ से भी ज़्यादा इन सम फिल्म्स। पोस्टर पे उनका नाम हीरोज से बड़ा होता था, लेकिन वो लीड रोल रिफ्यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें रोमांटिक सीन में डांस अराउंड ट्रीज पसंद नहीं था। वो विलन या कैरेक्टर रोल प्रिफर करते थे। अब एक रिसेंट रिफ्यूज फेस्ड कंट्रोवर्सीज है ओल्ड इंटरव्यू की, जो बहुत डिस्टर्बिंग है। ये इंटरव्यू आज तक पे था जब प्राण 84 साल के थे, अराउंड 2004 की बात है। इंटरव्यूअर में प्राण से पूछा, अगर आपको फिर से मौका मिले 84 साल की उम्र में और पर्दे पर फिर वही बलात्कार करने का मौका मिले, तो कौन सी हीरोइन चुनेंगे आप? एक सवाल आपसे पूछूं, एक और, अगर आपको फिर मौका मिले आज 84 साल की उम्र में विलेन का रोल करने का और पर्दे पे फिर वही बलात्कार करने का मौका मिले, तो कौन सी हीरोइन चुनेंगे आप? प्राण शॉक्ड हुए, लेकिन जवाब दिया, अब अगर उम्र में हो तो फिर कोई भी ढूंढनी पड़ेगी। फिर फॉलो अप हुआ, नहीं, इस उम्र की बात नहीं, आप 84 में 80 साल वाली औरत थोड़ी नहीं ढूंढेंगे दोबारा। आपको भगवान करे जन्म दे दोबारा।
उसी तरह का, तो आप कौन सी हीरोइन के साथ वही हाल करेंगे जो पहले ज़माने में किया नहीं, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हीरोइन हो। मैंने जब बुरा करना ही है तो करना ही है, कोई भी हीरोइन हो उसमें क्या फर्क मतलब औरत के साथ करना, किसी शक्ल की हो, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। हीरोइन कोई भी हो, सुंदर हो, करते बदसूरत। थे? प्राण ने कहा, नहीं, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हीरोइन हो, मैंने बुरा करना है तो करना है। और इंटरव्यूअर ने और पुश किया, मतलब औरत के साथ करना है, मतलब किसी शक्ल की हीरोइन हो, कोई भी शक्ल सुंदर हो या बदसूरत हो? प्राण ने रिप्लाई दिया, नहीं, बदसूरत नहीं होनी चाहिए, बदसूरत के साथ बलात्कार नहीं करते आप। इंटरव्यू एग्री होकर, ये कंट्रोवर्सीज बहुत कैजुअल थी, जैसे बॉयज लॉकर रूम तक वुमन को ऑब्जेक्टिवली करते थे। पब्लिक रिएक्शन अब रिफ्यूज्ड वीडियो पे बहुत नेगेटिव है। लोग कहते हैं ये शेमफुल है, स्पेशली उस एरा में वुमन के साथ मोलेस्टेशन सीन को नॉर्मलाइज करना। ऑथर ने लिखा कि वो शेम फील करते हैं ये देखकर, और ये बॉलीवुड की सिक माइंडसेट दिखाता है। एक और सोच में कहा गया, ये वन ऑफ द वर्स्ट इंटरव्यू थी, नो रिस्पेक्ट फॉर लेजेंड लाइक प्राण। ये कंट्रोवर्सीज अब 2025 में भी डिस्कस होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कॉल आउट होता है ऐसे बिहेवियर को। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते प्राण साहब के बारे में। ये कुछ लेसर नोन फैक्ट्स है। प्राण का सबसे पहला रोल था सीता का रामलीला में, शिमला के, जहां वो मदनपुरी राम थे। अननोन ये है कि अपने फादर से छुपाया एक्टिंग करियर, लेकिन जब पता चला तो फादर अपसेट हो गए थे। पार्टीशन में उन्होंने अपने डॉग को खो दिया था जो उनके लिए प्रेशियस था। बाद में उनके डॉग्स के नाम थे बुलेट, विस्की और सोडा। प्राण ने बंगाली फिल्म में भी काम किया, जैसे सोनाई दीघे। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड रिफ्यूज किया एक बार प्रोटेस्ट में, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट को इग्नोर किया जाता था। प्राण के मेकअप और लुक्स पर बहुत फोकस था, वो आर्टिस्ट से स्केच बनवाते थे। उनका फेमस वर्ड था बरखुरदार। सुपरहिट हुआ। 1998 में हार्ट अटैक हुआ, लेकिन रिकवर करके वापस आए थे। CNN के टॉप 25 एशियन एक्टर्स की लिस्ट में 2010 में शामिल हुए थे। उनकी बायोग्राफी का टाइटल था एंड प्राण है। उनके क्रेडिट में उनका नाम लास्ट में होता था, एंड प्राण। प्राण ने अमिताभ के बाद बड़ा फेज में उनके लिए फिल्म्स की, जैसे मृत्युदाता, इवन जब उनकी लेग्स ट्रिम्बल करती थी एज की वजह से। एक मैथोलॉजिकल फिल्म लो कुश में वाल्मीकि का रोल किया। ये सब फैक्ट दिखाता है कि प्राण एक वर्सिटाइल और डेडिकेटेड एक्टर थे, लेकिन उनकी विलेन इमेज ने उन्हें कंट्रोवर्शियल बना दिया। ओवरऑल वो रिस्पेक्टेड थे, और कंट्रोवर्सी मोस्टली उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना से लिंक थी, ना कि रियल लाइफ से, मिसडीड से। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।